मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विषय का 7वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट आपके दे रखा है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। इस पार्ट पर आज के वीडियो लेक्चर 5 अपन स्टडी करने जाएंगे। इसमें देखते हैं अपन भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व होते हैं, उनका अलग अलग कार्य बताए गए। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व बताए गए सत्रह, और उनका प्रत्येक अलग क्या क्या कार्य होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 4-5 को आपने स्टडी किया है। आज अपन ने पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम की पौधों में क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार से भूमिका निभाता है और किस प्रकार से पौधों में प्राप्त होता है। तो देखते हैं पौधों में कैल्शियम की प्राप्ति होती है, कैल्शियम आयन के रूप में होती है। किस रूप में पौधों में कैल्शियम प्राप्त होता है, वो उपलब्धि या प्राप्ति पादपों में कैसे होती है, कैल्शियम आयन के रूप में। पौधों को कैल्शियम आयन के रूप में कैसे प्राप्त होता है, ये बात दिमाग में रखना। अब देखते हैं अब इसके क्या क्या कार्य जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो पौधों के लिए कैल्शियम क्यों आवश्यक बताया गया है। तो उस मुख्य कारक आपके के आधार पर कैल्शियम की पौधों में महत्वपूर्ण भूमिका होती, मुख्य भूमिका रूप में कार्य करता है। तो देखिए फर्स्ट देख रहे हैं कैल्शियम फसलों के लिए आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है तथा गुणसूत्र की संरचना का मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम फसलों के लिए क्या बताया जा रहा है, आनुवंशिक गुणों के लिए मुख्य बताया जा रहा है तथा आनुवंशिक के रूप में जो कॉमन जीन का मुख्य पार्ट होता है गुणसूत्र, उसमें इसकी विशेष भूमिका बताई गई। दूसरा देख रहे हैं कैल्शियम प्रोटोप्लाज्मा के जलयन को कम करता है तथा प्रोटोप्लाज्मा के पारगमन को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य भी कैल्शियम करता है। प्रोटोप्लाज्मा का मतलब जीव द्रव्य में पानी की जो अनावश्यक मात्रा में पानी की क्वांटिटी मान लो बढ़ जाती है, तो उसको अवशोषण करने में कौन भूमिका निभाता है, कैल्शियम, और उसको पानी की मात्रा क्या करता है, कम करता है, जलयन को कम करता है तथा प्रोटोप्लाज्मा क्या बताता है, पारगम्यता को बढ़ाने को या नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। कौन करता है, कैल्शियम। आगे देखते हैं कैल्शियम लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है, और आपको पता है लाइपेज एंजाइम कहाँ काम आता है, वसा का पाइसीकरण करने में लाइपेज एंजाइम की विशेष भूमिका होती है। अपने शरीर में भी लाइपेज पाया जाता है, तो अपन देखते हैं लाइपेज एंजाइम की क्या कार्य है। तो आप दिमाग रखना, वसा का वशीकरण करना है, वसा का पाइसीकरण करना है, वसा के पाइसीकरण में लाइपेज एंजाइम की भूमिका होती है। भूमिका होती है। पाइसीकरण तो ये अपन देखते हैं उस बिंदु जो कैल्शियम की पौधों में अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। तो उसमें देखते हैं कि कैल्शियम लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है और लाइपेज एंजाइम वसा के पाइसीकरण में काम में आता है। ये आपके बात दिमाग में रहे। कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णनात्मक प्रदान करता है। पौधों में कई प्रकार कैल्शियम का अवशोषण उनको कई प्रकार के वर्णनात्मक बनाने का कार्य करता है। कौन से अवशोषक आयन को एब्जॉर्ब करना, कौन से नहीं करना, तो उसको क्या पता है, वर्णनात्मक रूप में विशेष भूमिका निभाता है। कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णनात्मकता बनाता है। मतलब पौधों के लिए कौन से अवयव तत्वों को एब्जॉर्ब करना, किसकी मात्रा की आवश्यकता है, तो इसको मतलब के अपन संरचनात्मक रूप से इसको वर्णात्मक चयनात्मक रूप से इसकी विशेष भूमिका रहती है। कौन से तत्व लेना है, कौन से नहीं लेना है, उन सभी को सिलेक्ट करने की कौन कार्य करता है, कैल्शियम। आगे देखते हैं कैल्शियम कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। इसी की वजह से ये
पौधों में कड़ापन मजबूत करता है तथा जो भूसा होता है उसमें क्या मजबूती प्रदान करके उसको क्या बताता है, कठोर बनाने का कार्य करता है। जैसे आप देखते हैं सारा वारा बनता है तो उसमें कड़कपन क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, कैल्शियम की वजह से। और जितना कड़क सारा जीव जंतु खाते हैं उनकी इतनी हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है। आपने देखा भी होगा। तब देखते हैं कि ज़्यादातर आप घरेलू कार्य में भी देखते हैं जो दुधारू पशु होते हैं उनको ज़्यादातर क्या डालते हैं, बाजरे का भूसा डालते हैं कंपेयर टू गेहूँ की तुलना में। क्यों? क्योंकि गेहूँ की तुलना में बाजरे में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। बाजरे का भूसा जो बनता है जिसको अपने सामने भाषा में क्या कहते हैं, उत्तर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है कंपेयर टू गेहूँ के भूसे में। तो तब अपन ज़्यादातर पशुओं को क्या खिलाते हैं, कैल्शियम कठोर सारा खिलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे उनका दूध भी क्या होता है, गाढ़ा बनता है तथा क्वांटिटी भी अच्छी बनती है और क्वालिटी भी उनकी सुधरती है। तब अपन ज़्यादातर गेहूं की तुलना में बाजरे के भूसा पशुओं को खिलाने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, दाने व तने को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कैल्शियम। हड्डियों को जैसे मजबूती प्रदान करता है वैसे पौधों में भी इनकी मजबूती प्रदान करने कौन काम करता है, कैल्शियम विशेष भूमिका प्रदान करता है। ये आपके बात दिमाग में रहे। तथा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है कैल्शियम। कैल्शियम बीज निर्माण को उत्साहित करता है तथा पादपों में कार्बनिक अम्लों को प्रभाव को उदासीन करने में भी कार्य करता है। आप देखते हो कैल्शियम कई प्रकार के बीजों को निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है, बीजों को निर्माण में उत्साहित करता है तथा पादपों में कई प्रकार के कार्बनिक अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार के अम्लीय इफेक्ट पादपों में देखने को मिलते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने में कैल्शियम का विशेष योगदान रहता है, जो आपने पिछले पार्ट में, छठे पार्ट में देखा भी था। अगला पॉइंट दे रखा है, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करने में कैल्शियम का विशेष योगदान होता है। भूमि में पोटेशियम व फास्फोरस आदि का विनिमय करके पौधों में पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाने का कार्य भी कैल्शियम करता है। तो ये देखते हैं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैल्शियम की क्या भूमिका होती है, कैल्शियम के क्या कार्य होते हैं। तो इस चीज़ को आपने डिस्कस किया। तो आपको एग्जाम में किसी भी एक तत्व का आपको दो कार्य बताओ और दो कमियां बताओ, इस पर आधारित 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछते हैं। तो ध्यान दें, सभी अलग अलग तत्वों के अलग अलग कार्य व्यवस्थित रूप से टेबल बना के उसको आप रिप्रेजेंट करके याद करने का प्रयास करना। यह था कैल्शियम। अब अपन देखेंगे कैल्शियम की क्या क्या कमियां होती है, कैल्शियम की कमियों से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाले पौधों में लक्षण क्या क्या होते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर पूरा कर रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे। अगला पॉइंट आप देखने जा रहे हो, कैल्शियम की कमी से पौधों में मुख्य लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। तो उसको देखते हैं। बेसिकली 3-4 एक लक्षण आपके दे रखे हैं, उसको आप याद रखना। फर्स्ट पॉइंट तो ये दे रखा है कि अग्रकलिका सूख जाती है। पादप में अग्रकलिका होती है ना, कलिका का निर्माण होता है। आपने देखा होगा छोटा नवोद्भिद पादप होता है, इसके ऊपर से जो पार्टीशन एकदम कोमल पत्ती के रूप में आपकी कलिका के रूप में निकलती है, वो कलिका क्या हो जाती है, सूख जाएगी और मुरझा जाती है और पौधा क्या हो जाएगी, नष्ट होने की संभावना रहती है। कलिए व फल अपरिपक्व अवस्था में ही मुरझा जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे फल भी होते हैं जो अपरिपक्व अवस्था में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उनका विकास सही नहीं हो पाता है। और जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम, उतनी मात्रा में उनको नहीं प्राप्त होने के कारण कलिए व फल क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व अवस्था में क्या हो जाते हैं, खराब होने की संभावना रहती है। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है, जड़ें कमजोर हो जाएगी। जड़ें कमजोर होते ही मतलब उनका पौधे का विकास की अपनी कल्पना करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जड़ें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती तो फिर पौधा किस पर खड़ा रहेगा। अपने मेन जड़ ही आधार है पौधे के लिए, सब कुछ जड़ पे ही सारा खेल होता है। और जड़ ही मान लो विकसित नहीं हो पाई तो फिर उसका कोई आगे उसकी अपना कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। जितनी आप उम्मीदें करोगे उसके अकॉर्डिंग पौधा खरा नहीं उतर पाता है और आपको उतनी मात्रा में फसल की क्वांटिटी भी नहीं मिल पाती। नई पत्तियां के किनारे झुके या सिकुड़ जाते हैं तथा मुड़ जाते हैं, किनारे और पत्तियां धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। आप देखते हैं बेसिकली नई पत्तियां आती है नवोद्भिद पादपों के रूप में देखे या बड़े पादपों के रूप में नए किनारे के आपने देखा होगा। जब बारिश शुरू होती है ना तब आपने पुरानी पत्तियों को झड़ते हुए देखा होगा, नई पत्तियां आती है, कोमल पत्ते निकलते हैं ना, वही पत्ते क्या हो जाते हैं, अगले पत्ते किनारों उनके झुक जाते हैं, कभी कभार सिकुड़ जाते हैं और मुड़ जाते हैं। तो ये लक्षण किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसे पौधों में लक्षण देखने को मिलते हैं।
तो इस प्रकार से कैल्शियम के क्या कार्य हैं, कैल्शियम की कमी से पौधों में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको आपने डिस्कस किया। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इससे जस्ट बाद में, कैल्शियम के बाद में अगला बिंदु अपना है वो क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार से कार्य करता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसको भी सेव कर लीजिए, फिर आगे देख रहे हैं अपन मैग्नीशियम। हो गया होगा, आप देख रहे हैं आगे मैग्नीशियम तत्व। मैग्नीशियम भी पौधों में इनकी प्राप्ति का प्रोसेस होता है, वो किस रूप में होता है, मैग्नीज आयन के रूप में। किसके रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है, जैसे Mg+2 आयन के रूप में, आयन के रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त होते हैं। आपको बात करें ये तत्व पौधों में किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो आयन रूप में। ज्यादातर जितने भी प्रकार के एलिमेंट है पौधों में आवश्यक पोषक तत्व है, या तो विलयन के रूप में प्राप्त होते हैं या फिर आयन के रूप में। तो ये आप दिमाग में रखना, तो आयन के रूप में पौधों में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और आयन भी किसमें, जल में घुलने के बाद में आयन जनरेट होते हैं, उस आयन डायरेक्ट से आयन भी नहीं, जल में घुलने के बाद में आयन के रूप में ट्रांसलेशन होते हैं। देखिए मैग्नीशियम तत्व के कुछ कार्य दे रखे हैं जो पौधों के लिए क्या बताया जा रहा है, मैग्नीशियम आवश्यक कार्य के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। देखते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरित। पर्णहरित का ही मुख्य पार्ट क्या है, क्लोरोफिल पार्टीशन है। और क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है, मैग्नीशियम तत्व। जैसे अपने शरीर का रक्त का लाल रंग होता है, वो हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। किसके वर्णक की वजह से, हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य पार्टीशन आपको बताया जाए, हीमोग्लोबिन किसके द्वारा जनरेट होता है, किसके द्वारा एक्टिव होता है, आयरन। किसके द्वारा, आयरन द्वारा। तो तब देखते हैं अपने शरीर में जब कभी भी आपके ब्लड की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर क्या देता है, आयरन की टैबलेट देता है, ताकि उसमें आपके हीमोग्लोबिन एक्टिव हो। और हीमोग्लोबिन एक्टिव होने से आपके बॉडी में अपने आप ऑटोमेटिकली रक्त की मात्रा क्या हो जाती है, जनरेट होती रहती है, और आपके ब्लड की कमी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाती है। वैसे वैसे देखते हैं पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल वर्णक आवश्यक बताया गया है, या पर्णहरित वर्णक आवश्यक बताया गया है, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसका मुख्य घटक है वो है आपके मैग्नीशियम तत्व। मैग्नीशियम तत्व नहीं होता तो उसकी वजह से उसमें डायरेक्ट कई प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात कर रहे थे अपन क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है, मैग्नीशियम तत्व। क्या होता है, मैग्नीशियम तत्व। और मैग्नीशियम की वजह से ही क्लोरोफिल क्या एक्टिव होता है, और क्लोरोफिल से ही पौधों का रंग क्या होता है, हरा। इसके बिना अपन पौधे की हरे रंग की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। मान लो मैग्नीशियम तत्व की कमी है तो क्लोरोफिल वर्णक नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल वर्णक नहीं बना तो पौधा का रंग हरा होना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाने में अपना योगदान देता है। पौधे में क्लोरोफिल होगा तो ही आप जानते भी हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो आपने शुरुआत में देखे भी थे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक CO2 जो वायु से गैस मिलती है, जल जो जड़ द्वारा अवशोषित होता है, सूर्य का प्रकाश जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है, और क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक। ये सभी मिलकर ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप में पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं। ये प्रोसेस पौधों में होता है, तब अपन बोलते हैं पौधे क्या होते हैं, भोजन अपना क्या आधार पर देखें तो पौधे क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं। क्या होते हैं, पौधे स्वकोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बनाने का प्रोसेस डिपेंड करता है सारा खेल क्लोरोफिल पे, और क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है, मैग्नीशियम। तो अपन डायरेक्ट देखें मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाने की मुख्य भूमिका निभाता है। दिमाग बात रहेगी। सेकंड, ऐसे अनेक एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि को उपापचय करने में, उनको पाचकीकरण करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कई प्रकार जैसे लाइपेज एंजाइम उसका वसा का पाचकीकरण करता है, पेप्टाइड जो प्रोटीन को डिवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप अलग अलग प्रकार के माल्टोज, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पाचकीकरण में सहायक होते हैं। तो अलग अलग एंजाइम होते हैं जिनके अलग अलग कार्य बताए गए, तो उनको एक्टिवेट करने का कार्य में विशेष भूमिका कौन निभाता है, मैग्नीशियम। अगला बिंदु आप देखते हैं
पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वहन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण में कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैग्नीशियम आयन की विशेष भूमिका बताई गई है। इसके बाद में वसीय अम्ल व तेलों के संश्लेषण में मैग्नीशियम आयन क्या होता है, सहायक होता है। ये पौधों में शर्करा स्टार्च का स्थानांतरण करने में भी विशेष योगदान प्रदान करता है, सहायक होता है। अगला पॉइंट दे रखा है, मैग्नीशियम क्रोमोसोम का मुख्य अवयव होने के कारण वंशागत गुणों को नियंत्रित करता है तथा पॉलीराइबोसोम का मुख्य पार्टीशन का निर्माण करता है। ये फास्फोरस को ग्रहण करने तथा इसके स्थानांतरण में भी मैग्नीशियम आयन क्या होता है, सहायक बताया गया है। पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्रिया से संबंधित जितने भी प्रकार के फास्फोराइलेशन क्रिया होती है मैग्नीशियम द्वारा ही प्रेरित होती है। तो ये था आपके मैग्नीशियम के क्या क्या कार्य बताए गए, तो उसको आपने डिस्कस किया। अब मैग्नीशियम आयन की कमी से पौधों में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एग्जाम की दृष्टि से हर तत्व के 3-4 कार्य और 2-3 कमी आपके दिमाग में होना नेसेसरी बताई गई है। अलग अलग तत्वों के जो भी आपके सूटेबल सबसे अलग दिखे वो 3-4 लक्षण ले लो। जैसे मैग्नीशियम का क्लोरोफिल आवश्यक बताया गया है, क्लोरोफिल को सिलेक्ट कर लो, क्रोमोसोम वाला सेलेक्ट कर दो, स्टार्च शर्करा को स्थानांतरण में सहायक है तो ये सिलेक्ट कर दो। तो ऐसे मुख्य मुख्य बिंदु हर तत्व के अलग अलग होते हैं, तो उसको आप कॉमन ले लो। बाकी सभी आपको दिखेंगे सारे समान, क्या याद करें क्या नहीं करें, तो उसमें आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो चीज़ अलग है उसको मेन 3-4 पॉइंटों को आप शॉर्ट में नोट्स बना के व्यवस्थित रूप से आप उसको लिख के याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट अपने मैग्नीशियम की कमी के लक्षण देखिए, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिए आगे आगे अपन देख रहे हैं मैग्नीशियम तत्व की कमी से पौधों में क्या लक्षण फील होते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अलग अलग तत्वों की कमी से अलग अलग पौधों में लक्षण होते हैं, उसको अपन डिस्कस भी करते हैं और जानते भी हैं। तो सभी प्रकार के पौधे जिस तत्व की कमी से जिसमें लक्षण देखते हैं उसके आधार पर अपन पौधे की पहचान करते हैं कि इसमें इसकी कमी हुई है, इसकी इसमें कमी की वजह से ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं बेसिकली कि मैग्नीशियम की कमी से होने वाले पौधों में मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो फर्स्ट आपके दे रखा है, पौधों की स्थित एवं पुरानी पत्तियों का रंग क्या होता है, या तो रंग किनारे और तने के बीच से नष्ट हो जाता है। जब आपने देखा होगा कि पुरानी पत्तियों में, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, पुरानी पत्तियों में, जबकि कैल्शियम की कमी से आपके कहाँ पे होता है, नई पत्तियों में ऐसा प्रोसेस देखते थे। जबकि ये पुरानी पत्तियों में होता है कहाँ पे, जैसे एक पौधे पत्ती कनेक्टेड है यहाँ पे, इस रूप में देखते हो तो ये तना कनेक्टेड होता है, तना प्लस पत्ती से जो कनेक्टेड बीच वाला पार्टीशन होता है उसका रंग क्या होगा, नष्ट हो जाता है। ये रंग क्या हो जाएगा, आपको उड़ जाएगा। जबकि पत्ती की नसें हरी बनी रहती है, ये वाली पार्टीशन की नसें जो ये क्या बनी रहेगी, आपकी हरी हरी बनी हुई, फिर ऐसा होता है कि हरी हरी की बनी रहती है पूरी पूरी नसें। दिमाग वगैरह अधिक कमी होने से पुरानी पत्ती सूख भी जाती है, और मान लो मैग्नीशियम की अत्यधिक मात्रा में कमी आ रही है पौधे में, तो ये पूरी पूरी पत्ती क्या हो जाएगी, सूख जाएगी एकदम अकस्मात। खड़े खड़े पौधे की पत्ती क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाती है, सूख जाती है। पहले तो तना सूखेगा, तने और पत्ती के बीच का पार्टीशन, और फिर बाद में अधिक कमी हुई पूरी पूरी पत्ती सूख जाती है। आगे देखते हैं, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती तथा ऊपरी किनारे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मुड़ जाएंगे। ऊपरी किनारे होते हैं ना, ये धीरे धीरे पार्टीशन ये क्या हो जाएंगे, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ आता है आपके ऊपरी पार्टीशन से आते हैं ऊपर, तो ऐसे वैसे पत्ती के ऊपरी किनारे ये क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर जाती तथा पौधों पर कई प्रकार के कवक या फफूंदी से संबंधित आक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। किसकी वजह से, मैग्नीशियम तत्वों की वजह से। तो 3-4 ये कमियां दे रखी है, तो इसको आप याद रखना। मान लो कभी बार पूछ ले कि मैग्नीशियम तत्वों की कमी से पौधों में मुख्य लक्षण क्या क्या प्रकट होते हैं, तो उसमें आप बताना कि पुरानी पत्तियां किनारे तथा पत्ती के बीच का पार्टीशन सूख जाता है, और अत्यधिक कमी होने से पुरानी पत्तियां सूख जाती है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है तथा ऊपरी किनारे मुड़ जाते हैं, और अपरिपक्व अवस्था में पत्तियां गिर जाती हैं।
जिससे कई प्रकार के फफूंदी आक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि मैग्नीशियम तत्व से पौधों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये था आपके मैग्नीशियम तत्व। अब इसके जस्ट आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो अगला पॉइंट आपके दे रखा है किसके बारे में, सल्फर के बारे में। क्या सल्फर की कमी से पौधों में क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार से उसके गुणधर्म देखने को मिलते हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन सल्फर या गंधक उसको अपन पढ़ रहे हैं। सल्फर के पहले कार्य पढ़ेंगे और फिर बाद में कमी के लक्षण। आज अपन 3 तत्वों को स्टडी किया है। देखिए अपन देख रहे हैं कि सल्फर या गंधक के क्या कार्य होते हैं, कैसे प्राप्त होता है पौधों में। तो अपन इसकी पहले बात करते हैं। तो प्राप्ति का सल्फर का संकेत ऐसे, जो आप जानते हो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन फैमिली का तत्व बताया गया है। सल्फर की प्राप्ति द्रवीय सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में भी हो सकती है। उसके बाद में सल्फेट, सल्फाइड और सल्फेट इन आयनों के रूप में या सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में डायरेक्ट पौधों को प्राप्त होता रहता है। तो पौधों में प्राप्ति, पौधों को क्यों प्राप्त करते हैं, इसके पीछे कई प्रकार के कार्य बताए जा रहे हैं। पौधों में विशेष सल्फर भूमिका निभाता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सल्फर पर्णहरित का पार्ट नहीं है, पर्णहरित का घटक नहीं है, परंतु पर्णहरित बनने की प्रक्रिया को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है और वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। देखते हैं आप, यद्यपि पर्णहरित का अवयवी पार्ट नहीं है, किंतु पर्णहरित बनने तथा पौधों की वनस्पतिक वृद्धि में सहायता प्रदान करने में विशेष भूमिका प्रदान करने का कार्य करता है, सल्फर भूमिका निभाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं, गंधक सिस्टीन, साइटीन, मिथाइन एमिनो अम्ल का अवयव है, अतः प्रोटीन संश्लेषण में सल्फर की विशेष भूमिका रहती है। तो ये वर्ड याद रखकर बैठ रहे, बाकी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, प्रोटीन संश्लेषण में सल्फर की भूमिका होती है, या प्रोटीन संश्लेषण में सल्फर क्या होता है, सहायक होता है। ये पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है तथा बीज बनने में सहायता प्रदान करने का कार्य भी करता है। ये कॉमन वर्ड सभी तत्वों के लिए आता है, तो आप ऐड कर सकते हो। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों के निर्माण को तेज करता है, जबकि उसमें भी आपने देखा था कैल्शियम मैग्नीशियम वाले में भी दलहनी फसलों की जड़ों को मजबूती या ग्रंथि बढ़ाने में सहायक, तो ये भी कॉमन फाउंडेशन में आप मेंशन कर सकते हो। तेलनी फसलों में वसा की वृद्धि करता है, तो तेल में सुगंध उत्पन्न होने के कारण मेन क्या है, सल्फर एलिमेंट। इंपॉर्टेंट बात ये आप याद रखना कि आपने देखा होगा सरसों के तेल में सुगंध आती है, सरसों के तेल में क्या आती है, सुगंध आती है। तो सुगंध आने के उसमें पीछे कौन सा लौकिक तत्व पाया जाता है, सल्फर। सल्फर की वजह से उसमें तीक्ष्ण सुगंध आती है। आप सुना भी होगा तो आपको पता होगा, सल्फर का तेल देखना, थोड़ा सा हथेली में लेके उसको ऐसे जैसे ज्यादा बनाते हैं पेस्ट बनाते, वैसे उसको क्या करना, मसलना, जोर से रगड़ने के बाद में उसको सूंघने का प्रयास करना, तो आपको तीक्ष्ण गंध देखने को मिलेगी, सूंघने पर तीक्ष्ण गंध आएगी। तो किसकी बनी होती है, सल्फर की वजह से तीक्ष्ण गंध सरसों में उत्पन्न होती है, याद इंपॉर्टेंट। सल्फर की उपस्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सल्फर की वजह से रोग प्रतिरोधक पौधों की क्षमता बढ़ती है। और आपको भी बताएं कि सरसों का अपन शरीर में भी मालिश करने से कई प्रकार के इफेक्ट होते हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, निर्चले हो जाते हैं, कई प्रकार के संक्रमण का प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। तो सल्फर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विशेष महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। और जितने भी प्रकार की टैबलेट आती है उसमें सल्फर की क्वांटिटी आपको मेंशन होती है। देखना फार्मूला के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो सल्फर डायरेक्ट मेंशन होता ही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित एंजाइम को सक्रिय करके कार्बोहाइड्रेट के उपस्थिति को भी सक्रिय में भूमिका प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में, वसा वृद्धि में, तो कई प्रकार के पार्ट्स में सल्फर विशेष भूमिका बताई गई है। सल्फर सारे में नाइट्रोजन सल्फर अनुपात को घटाता है, इसमें नाइट्रोजन सल्फर अनुपात को घटाता है, जिससे सारे की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सल्फर की सारे में अधिक क्वांटिटी होगी तो उससे क्या होता है, पशुओं में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। आपने कभी बात सुना भी होगा कि
ऐसा सारा खाने से पशु क्या हो जाते हैं, मतलब उसकी आफरो सड़े और देसी भाषा में क्या है, गैस बन गई आफरो। और आफरने का कारण क्या है कि उसमें सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है और सल्फर एक एसिडिक तत्व है जिसकी मात्रा से पशु डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इफेक्टेड होने का कारण भी होता है। तो ये था सल्फर का टॉपिक, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में सल्फर की कमी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखते हैं। आगे फैक्टर आपके दे रखा है सल्फर की कमी के पौधों में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। कि आप जानते हो पौधों की ऊपरी पत्ती या नई पत्तियों के सिरे व सिरा के बीच का स्थान का भाग क्या हो जाता है, हल्के हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। जो गहरा हरा रंग था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हल्का हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिरा जो भी आपने देखी थी ना, सिरा और सिरा के मध्य का भाग वो क्या हो जाएगा, जैसे ये आपने जैसे मान लो पत्ती बनाई, ये पत्ती बना रखी, तो सिराएं कौन सी, ये सिराएं तथा इनके मध्य का भाग, ये भाग पार्टीशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके हल्का हरा रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इनका भी रंग क्या हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, हल्का हरा रंग कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बीच का भाग है वो भी हल्के हरे रंग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये किसका प्रोसेस, किसकी कमी से होता है, सल्फर की कमी की वजह से ऐसे लक्षण पौधों में देखने को मिलते हैं। तो आप दिमाग बात रहेगी कि सल्फर से क्या इफेक्ट होता है कि पौधे की ऊपरी पत्ती या नई पत्ती के सिरा तथा सिरा के मध्य के बीच के भाग हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, पौधे की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी, पौधा तेजी से वृद्धि नहीं करेगा। और उसके ऊपर हम देखते हैं तिलनी फसलों से प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तिल से बनने वाला जैसे तेल वेल कई प्रकार के उत्पाद आप बनाते हो तो उनकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं सल्फर की कमी से पौधों में कई प्रकार के लक्षण देखने को आपको मिलते हैं। मुख्य आपके 3 लक्षण दे रखे, आपको तीनों लक्षण याद रखना। यह था आपका आज का वीडियो लेक्चर टॉपिक्स, जिसमें आपने आज अध्ययन किया कि किन किन को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम तथा सल्फर 3 तत्वों को व्यवस्थित रूप से आपने स्टडी किया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे तो आपके 3-4 एक तत्व और रह रहे हैं पीछे, उसको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कौन कौन से अभी पीछे रह रहे हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो पढ़ेंगे जिंक, फिर बाद में कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन और निकल। 10 एक तत्वों के आसपास 6-7 एक तत्व और रह रहे हैं, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ की कमी है और लक्षण को स्टडी करने के बाद में थोड़ा बहुत पार्टीशन रहेगा, किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन होता है, क्या प्रोसेस, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो ये था आपका टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिली रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। जो अपलोड होने वाले नए वीडियो हमेशा देखें, ताकि किसी प्रकार की कमी पेशी हो तो डायरेक्ट ताकि उस चीज़ का सॉल्यूशन करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।